नमस्कार दोस्तों, पायनियर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा बेल्ट्रॉन DEO सेट 24 है। तो मैं हर बार की तरह आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हर वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, क्लास A नेटवर्क में पहले डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 16,16, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है सेकंड में 24,8, थर्ड ऑप्शन क्या है 4,28 और लास्ट ऑप्शन क्या है 8,24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8,24, यानी फर्स्ट डैश जहाँ पर है वहाँ पर 8 हो जाएगा और सेकंड डैश में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फील्ड के नाम ऑब्लिक का मतलब यह हो गया, ठीक है, या कॉलम के लेवल लिस्ट की पहली पंक्ति में होने चाहिए और फील्ड के नाम विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब क्या होता है यूनिक, ठीक है, विशिष्ट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, लिस्ट से कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, फील्ड के नामों तथा प्रथम रिकॉर्ड के मध्य में रिक्त पंक्ति होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं, यदि वर्कशीट में कोई अतिरिक्त सूचना है तो कम से कम एक रिक्त पंक्ति या स्तंभ होना चाहिए जो लिस्ट को अन्य डेटा से पृथक कर सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट से कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करना है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है असेंबलर, सेकंड ऑप्शन क्या है प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन क्या है कंपाइलर और लास्ट ऑप्शन क्या है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और इसे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट बटन, सेकंड ऑप्शन क्या है GUI, थर्ड ऑप्शन क्या है प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है शॉर्टकट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स और स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइजिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा, ठीक है। क्या इंसर्ट करना होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स,
थर्ड ऑप्शन है रो, और लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम। ठीक है, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सेंड टू, फिर है ग्रेटर देन का साइन यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेस्कटॉप। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप पर फाइल खोल देगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप पर फाइल की कॉपी बन जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइल को डेस्कटॉप पर पहुंचा देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करना। थर्ड ऑप्शन क्या है, एरिथमेटिक, हुआ का मतलब है क्या और। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशनों को क्रियान्वित करना। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, भंडारित। ठीक है, यानी स्टोर्ड। भंडारित का मतलब क्या होता है, स्टोर होता है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना सीपीयू का काम नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 10 पर पावर क्यू बाइट्स। सेकंड ऑप्शन क्या है, 10 पर पावर 6 बिट्स। थर्ड ऑप्शन क्या है, 10 पर पावर 3 बिट्स। और लास्ट ऑप्शन क्या है, 10 पर पावर 6 बाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 6 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, मेल मर्ज प्रोसेसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डैश तथा मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेटा सोर्स। सेकंड ऑप्शन है लेटर। थर्ड ऑप्शन क्या है, फॉर्म। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ईमेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसे लिखने के लिए केवल लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के मध्य इंटरफेस के रूप में धीरे धीरे कार्य करता है। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरा वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करना भी मेरा वीडियो को ना भूलें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।